वो सारे संत जानते हो क्या कह रहे थे? सारे संत कह रहे थे कि भक्ति करना हो तो क्या करें। इस पर चर्चा चल रही थी कि भक्ति कैसे करें, क्या है भक्ति। साधु संत लोग तो बेचारे भक्ति की बातें करते हैं। तो बोले कि क्या भक्ति है। हम तो सुन रहे थे केवल वहां बैठ के, हम तो श्रोता बने, सुन रहे थे संतों की वाणी। तो संत लोग कह रहे थे कि संसार की सबसे बड़ी भक्ति क्या है। बोले भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं इस धरती की। सबसे बड़ी भक्ति है भूखे को भोजन और प्यासे को, और भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। देखो यहां पर कोई भी आता सबको भूखे को भोजन है, प्यासे को पानी है। क्या है ये सब? हमने जीवन में यही सीखा है, सेवा। भगवान शबरी माता को राम क्यों मिल गए? क्योंकि शबरी ने अपने गुरुजनों की खूब सेवा की। शबरी को राम कब मिले? अंत में। शबरी का बैकग्राउंड क्या है? उसने खूब सेवा की है। वो नहीं जानती पूजा पाठ, वो केवल सेवा करना जानती है गुरु जी की। बस अपने माता की, पिता की, गुरुजनों की सच्चे मन से निष्कपट होकर सेवा करो। आजकल सेवक मिलना भी बड़ा कठिन है। आजकल सेवा करने वाले सेवा करते तो हैं, पर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उनके भीतर भी लोभ लालच जाग ही जाता है। लक्ष्मण जैसा सेवक मिलना बड़ा कठिन है। शबरी जैसी सेविका मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले क्या बनो? पहले सेवक बनो। क्या बनो? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सबका सेवक बनकर आपकी सेवा करता है। वृद्ध माओ का सेवक बनकर सेवा, हमने अपने आप को सेवक बनाया है। हमने लक्ष्मण जी की तरह अपने आप को बनाया कि जैसे लक्ष्मण जी राम की सेवा करते, हम भी वृद्ध माओ की सेवा लक्ष्मण जी की तरह करेंगे। सेवा, हम भी आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन की सेवा करेंगे, जल की सेवा करेंगे। सेवा, और इस सेवा के लिए हमें आप लोगों से भिक्षा मांगनी पड़े तो मांगेंगे, पर सेवा करेंगे। जब तक जिएंगे सेवा करेंगे। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई मूर्ख कहे, कोई कुछ भी कहे, पर सेवा करेंगे। सेवा, इसलिए गौरी गोपाल में निरंतर अखंड क्या चल रही है? सेवा। और आपको यहां सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक आदमी माला जप रहा है, सीताराम सीताराम सीताराम, और एक आदमी सेवा कर रहा है, किसी भूखे को भोजन करा रहा है, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है। एक आदमी केवल पेड़ की छांव में बैठ के राम राम जप रहा है, एक भक्ति कर रहा है। सुनो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो बैठ के केवल भजन कर रहे हैं, राम नाम, सीताराम 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 सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जप रहे हैं। ठीक, एक तो ये लोग हैं जो केवल भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन। ठीक है, एक पक्ष ही है। एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोग जो दिन भर कमा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और फिर कमा कमा करके और किसी भक्त को, भूखे को पेट भर रोटी खवा रहे हैं। आप जैसे लोग प्यासे को पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़ा नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, चप्पल नहीं है तो चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताओ, एक वो है
जो केवल भगवान का नाम जप रहा है, एक वो है जो मानव जाति की सेवा करने के लिए अपना पसीना बहाता है और 4 पैसे कमाता है, इसलिए कि इस 4 पैसे से किसी का पेट भर जाए, किसी के काम में आ जाऊं। अब बताओ, आप दोनों में किसे ज्यादा नंबर दोगे, किसे श्रेष्ठ मानोगे? इसलिए माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं, दिन भर माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं जो पैसा कमा कर ईमानदारी का और किसी भूखे के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि भैया तुम रोटी खा लो, तुम पानी पी लो। ये दास अनिरुद्ध, सोचो हमारी हिम्मत नहीं होती काम करने की, फिर भी हमें काम करना रहता है। काम करते हैं इसलिए कि हमारे काम करने से, हमारे प्रार्थना करने से आप लोग सहयोग करते हो, तो आपके सहयोग से हजारों साधु संतों का, सैकड़ों वृद्ध माओं का, 150 विद्यार्थियों का और आप जैसे आए हुए तीर्थ यात्रियों का यदि भोजन करके भला हो रहा है, गौरी गोपाल की ओर से माताओं को सेवा मिल रही है, रहने को छाया, खाने को रोटी, आप लोगों को भी सोचो। गौरी गोपाल में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ना दोपहर में भी यहीं आके विश्राम करते हैं। आपको पता है, आपने किसी भक्त को घंटे भर का भी आश्रय दिया, यह भी पुण्य है। आपकी छाया में कोई भक्त घंटे भर बैठा, आप एयरपोर्ट पे जाओ, यदि आपकी फ्लाइट लेट होती है या किसी कारणवश घंटे 2 घंटे लेट होगी, तो वहां पर ना एक वेटिंग रूम होता है या हॉल होता है, उसका अलग से चार्ज लगता है। पता आपको, एयरपोर्ट में 1 घंटा बैठने का, आधा घंटा बैठने का या 4 घंटा बैठने का 10-10 हजार रुपए लगता है, 5-5 हजार रुपए लगता है। और वहां पर पानी की बोतल आपको फ्री में फिर वो देते हैं, थोड़ा नाश्ता फ्री में कराते हैं। मतलब 10,000 20,000 रुपए लेकर के घंटे 2 घंटे आपको रेस्ट करना, वहां बढ़िया व्यवस्था लेटने की है कि घंटे 2 घंटे आप विश्राम करिए, तो लोग पैसा देके वो भरा ही रहता है। एक बार मेरी फ्लाइट लेट हो गई तो मैंने पैसे तो नहीं दिए, पर चूंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मुझे लोगों ने वहीं ले जाके बैठा दिया। तब मैंने वहां बैठ के पूछा कि भाई साहब ये जगह कैसी है, यहाँ सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? जो लोग वहां बैठे हैं भीड़ में, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले यहाँ महाराज जी जो आता है उसे पैसा देना पड़ता है। तो हमने पूछा कितना? तो बोले यहाँ के चार्जेस हैं घंटे भर के 5,000 10,000 रुपए। सोचो, जो व्यवस्थाएं एयरपोर्ट में पैसे से मिलती हैं, वो व्यवस्थाएं भोजन करना और दिन में आराम से रेस्ट करने की व्यवस्थाएं गौरी गोपाल में फ्री में मिलती हैं। कोई भी आओ अपना रेस्ट करो, कथा सुनो, बताओ। भले घंटे भर कोई भक्त यहाँ आके बैठता है, देखा होगा आपने, भक्त लोग पड़े रहते हैं, अपना बिछाए और पड़ गए, लेटे हैं, बच्चा छोटे छोटे सो रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, ठंडा है। ये सब व्यवस्थाओं में खर्चा तो लगता ही है, नहीं लगता? लेकिन आप लोगों को व्यवस्थाएं निःशुल्क मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक भाई है अनिरुद्धाचार्य, जो आपको ये व्यवस्थाएं मिल सके उसके लिए दिन रात काम करता है। हाँ या ना? अब सोचिए, रात को भी यहां पर सैकड़ों लोग सोते हैं, निःशुल्क सोते हैं। हाँ या ना? खाते हैं प्रेम से रसोई में, खाना भी फ्री, सो गए, सोना भी फ्री। यहां
इस हॉल में भी, यहाँ भी लोग सोते हैं, सामने वाले में भी सोते हैं। सब प्रकार की हमसे जो बन पड़ता है हम तो आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छाया का दान करना भी ये भी एक दान है। पेड़ के नीचे कोई 1 घंटा बैठे तो पेड़ लगाने वाले को पुण्य मिलता है, पता है आपको। जैसे मैं यात्रा पे जा रहा हूं, तीर्थ यात्रा कहीं, और मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा कि भैया थोड़ा विश्राम कर लूं, क्योंकि पहले लोग पेड़ के नीचे ना बैठते थे, हाँ या ना। तो पेड़ के नीचे यदि मैं बैठा 1 घंटा, तो आपको बता दूं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पेड़ लगाने वाला है, जैसे आपने पेड़ लगाया और आपको पता नहीं चला, और आपके लगाए पेड़ की छांव पे कोई साधु बैठा, कोई भक्त बैठा, तो वो पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। चिड़िया घोंसला बनाए आपके पेड़ पर, पुण्य मिलता है, हाँ या ना। नर्मदा परिक्रमा होती है, तो नर्मदा के किनारे जिन लोगों का घर है, वो घर वाले क्या करते हैं, परिक्रमा वासियों को रात को अपना भोजन भी करा देते, भैया आओ भोजन कर लो, रात को यहीं सो जाना। ये भी तो एक पुण्य है। आपने किसी को रात भर के लिए आश्रय दिया, बताओ ये पाप है कि पुण्य है? है? किसी यात्री को आपने भोजन दे दिया और किसी यात्री को आपने आश्रय दे दिया विश्राम का, रात का, पुण्य है। यही काम वर्षों से गौरी गोपाल में हो रहा है। लोग आते हैं प्रेम से प्रसाद, और ये सब आपके सहयोग से, आप लोग सहयोग करते हो तो आपके द्वारा माताओं को छाया मिलती है, माँओं को आश्रय मिलता है, भक्तों को आश्रय मिलता है। जब आप किसी को आश्रय देते हैं तो भगवान भी आपको आश्रय देते हैं। आपका किसी का घर ना बन रहा हो, जैसे आप लोग घर बनवाना चाहते हैं और घर नहीं बन रहा है, बड़ी अड़चन आ रही है, तो क्या करें? तो एक छोटा सा उपाय बताता हूं, कर लेना, घर जल्दी बन जाएगा आपका। घर बनने में जो अड़ंगे आ रहे हैं समाप्त हो जाएंगे। क्या करना है? एक घड़ा लेना है। क्या लेना है? एक छोटा सा घड़ा, और घड़े को कहीं पेड़ पर या आप अपने घर में कहीं ऊपर छत में कोने में टेढ़ा करके रख दीजिए। फिर क्या होगा? उस घड़े में चिड़िया आएगी, अपना घोंसला बना लेगी। उस घड़े में चिड़िया क्या करेगी? घास वास लाके जमा लेगी और फिर उसमें अपने अंडे दे देगी। फिर उसमें उसका घर बसेगा, उसका परिवार। जब आप किसी के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया के लिए, तो भगवान आपके लिए बना देते हैं। चलो, तुमने किसी का बना, जब तुम किसी का बनाते हो तो तुम्हारा बनता है। तुम किसी का बिगाड़ते हो तो तुम्हारा बिगड़ता है। इसलिए आपके आसपास चिड़िया होती ही है। अब देखो, अब चिड़ियाओं का ये सीजन चल रहा है। अब चिड़िया, बारिश आने वाली है, तो बारिश के पहले ना चिड़िया लोग अपना घोंसला बनाती हैं। अभी गर्मी में सारी हरी हरी सूखी सूखी घास लाएंगी और अब घोंसला बनाना स्टार्ट हो चुका चिड़ियों का, पता आपको? आपने देखा होगा इस समय, इस मौसम में देखिएगा चिड़ियों के चोंच में ना तिनका दबा होगा। कहीं भी चिड़िया जाएगी, एक तिनका उठाएगी, फुर्र से उड़ जाएगी। मतलब ये चिड़िया तिनके इकट्ठे क्यों कर रही है? वो कहीं ना कहीं अपना घर बना रही है। तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? एक घड़ा, उसको आसान हो जाएगा। ऐसी जगह पर जहां बिल्ली बिल्ली ना पहुंचे, पेड़ पर कहीं भी अपने घर के ऊपर सेफ्टी दे करके आप एक चिड़िया के लिए व्यवस्था करो। आपकी व्यवस्था ईश्वर ना करें तो कह देना।
आप किसी वृद्ध माँ को जो बेचारी घर से निकाली सताई गई, आप उन्हें आश्रय दे दो। भले गौरी गोपाल में एक कमरा बनवाकर वृद्ध माँ को आप दे दो, तो ये भी आश्रय है कि आप बहुत लोगों ने कमरे बनवाकर वृद्ध माँ को दिए, आप सबने दिया, तब माता यहाँ रहती हैं। तो किसी ने, आप सब सहयोग करेंगे तो संत लोग बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें आश्रय मिलेगा। आप किसी संतवा करो सेवा, तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। बात समझ में आई? सेवा क्या है? सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट दजिगान। भगवान का गुणगान निष्कपट होकर करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, ये पांचवी भक्ति है। भगवान का नाम, परम नाम जप के पीछे शर्त है, विश्वास के साथ नाम जप होना चाहिए। सज्जन भाव रखना, कैसे बनो? सज्जन बनो, ये छठवीं भक्ति है। सब में ईश्वर को देखना, सातवीं भक्ति है। जितना मिल जाए संतुष्ट रहना, आठवीं भक्ति है। सरल हो जाना, भगवान पे भरोसा करना, नवम, ये नौवीं भक्ति है। और 9 में से एक भी जिनके पास होगी कल्याण हो जाएगा। तो कम से कम 9 भक्ति ना हो पाए तो एक भक्ति करिए, 9 में से एक को ग्रहण कीजिए, एक को स्वीकार कीजिए। कह करके शबरी पर कृपा हुई। शबरी दर्शन करते करते योग अग्नि में जल करके भगवान में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब शबरी ने आगे कहा कि प्रभु आप आगे जाओ, सुग्रीव से मित्रता होगी। आप नारद जी आए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत आए, हनुमान जी आए, ब्राह्मण बनकर आए। राम जी से बोले आप कौन? हनुमान जी बोले आप कौन? सोचिए, हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाए। जब हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई राम जी से, तो हनुमान जी भी राम को, जोर से सोचो कि भगवान को हनुमान जी नहीं पहचान पाए, तो भला भगवान को हम और आप कितना पहचानेंगे? हनुमान जी नहीं पहचाने। कौन है आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। कौन हो आप? हनुमान जी कह रहे। तब हनुमान जी बोले, राम जी बोले, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम हैं। हमारी पत्नी को हरण कर लिया है यहाँ एक रावण नाम के दुष्ट ने, हम उसी पत्नी की खोज में निकले हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो भगवान है। हनुमान जी प्रभु पहचानी, परयों गही चरना। हनुमान जी पहचान गए ये मेरे प्रभु हैं, चरणों में गिर पड़े। सो सुख उमा जाय नहीं वरना, पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, पर राम जी उठा नहीं रहे हैं।
गले नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए हैं। हनुमान जी क्या बन के आए हैं? पंडित जी। राम जी बोले आप जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास। अभी आपके पास कपट का रूप है, आप हैं कुछ और बने हैं कुछ और। इसलिए भगवान के पास कैसे जाओ? जैसे हो वैसे ही जाओ। हो कुछ और दिखना और कुछ चाह रहे हैं, तब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम्हारे अंदर कपट है। जैसे हो निष्कपट हो कर जाओ। कैसे जाओ? निष्कपट बन जाओ। तब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, अपने यथार्थ रूप में, और चरणों में गिरे। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, कुटिल हूँ, मोह बस आपको पहचान नहीं पाया। हनुमान जी चरणों में गिरे अपने रूप में आकर। तब रघुपति उठाए उर लावा। तब हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु चलो। सुग्रीव से मित्रता कराई, और सुग्रीव से मित्रता जब हुई तो राम ने पूछा सुग्रीव आप यहाँ क्यों रहते हो? पत्नी परिवार कहाँ आपका? तब सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरी पत्नी और मेरे परिवार पर मेरे भैया बाली ने कब्जा कर लिया है। मेरी पत्नी को उसने रखा है, वो मेरी पत्नी के साथ रहता है। राम जी बोले ये तो बड़ा गलत है, पर ऐसा हुआ कैसे? तब सुग्रीव तो बाली युद्ध के लिए चला, तो बाली और मैं दानव की लड़ाई हुई। मैं दानव बड़ा बलवान था, कभी वो बाली को पछाड़े तो कभी बाली मैं दानव को पछाड़े, पर लड़ते लड़ते ना दोनों एक गुफा के अंदर घुस गए। तब उस गुफा में जाते हुए मेरे भैया बाली ने कहा कि सुग्रीव इस गुफा में राक्षस घुस गया है, मैं उसे मारूंगा, तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं आ गया, और नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया, उसने मुझे मार दिया, क्योंकि हम लड़ेंगे। इन्हें बाद भी नहीं आया। तब सुग्रीव को लगा कि लगता है मेरा भाई राक्षस के हाथों मर गया, तो उसने उस गुफा के द्वार पर एक पत्थर लगा दिया सुग्रीव ने, और पत्थर लगा करके जब वो अपने नगर आए तो नगर वासियों ने कहा कि बाली मर गए, अब बिना राजा के ये किष्किंधा कैसे चलेगी? तो जबरदस्ती सुग्रीव के ना चाहने पर भी मंत्री संतरी प्रजा ने जबरदस्ती सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। सुग्रीव को क्या बना दिया? किष्किंधा का। और जैसे ही राजा बने तो बाली आ गया, बाली ने मैं दानव को मार दिया। और जब आया तो बाली बोला अच्छा राजा बनने के कारण तुमने ही इस मैं नाम के दान मारना शुरू कर दिया, दे मुंह पे तमाचा दे। गदा मारा, सुग्रीव बेचारा भागा, खड़ा रहा तो मारता रहा। वो बड़ा बलवान था ना बाली, तो सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव बिल्कुल मरने की स्थिति में। तब लोगों ने कहा कि सुग्रीव तू भाग जा, तब वो भाग गया। रहता तो मर जाता। अब बताओ सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, पर दोनों दुश्मन कैसे हो गए? गलत फहमी के कारण। बोलो हाँ। बाली को चाहिए क्या था कि वो एक बार सुग्रीव को बोलने का मौका तो देता, लेकिन वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोले तू तो यही चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जा, एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। इसलिए कहता हूं रिश्ते तब टूटते हैं जब आप अपनी बात तो कहते हैं पर सामने वाले की बात सुनते नहीं हैं। उसका क्या पक्ष है, वो क्यों ऐसी गलती की, क्या कारण था, क्या वजह थी, किसने कहा,
एक बार उसका पक्ष जरूर सुनना चाहिए। भाई भाई में दोनों भाइयों का पक्ष सुनना चाहिए। बड़ा भाई छोटे का पक्ष सुने, छोटा बड़े का पक्ष सुने। होता क्या है, पति पत्नी का पक्ष नहीं सुनता, अरे तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसी ही हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब पक्ष ना सुना जाए। इसलिए कहता हूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो। कभी भी लड़ाई हो, किसी की लड़ाई हो, कोई बात हो, तो एक बार क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बात है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं होती जिस बात पर लड़ाई होती है। बोलो हाँ, किसी ने कुछ भड़का दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसी को सत्य मान लिया। जैसे मंथरा की बात को कैकेयी सत्य मान के पूरे घर में आग लगा दी। देखो, भड़काने से ही तो टूट गया ना। इसलिए सावधान। कैकेयी ने अपना पक्ष तो सुनाया दशरथ जी को कि हमें 2 वरदान चाहिए। आपने मेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटे को राजा बनाने की तैयारी करने लग गए। लेकिन कैकेयी ने दशरथ जी का पक्ष नहीं सुना। दशरथ जी कह रहे थे कि कैकेयी, मैं तुझे सरप्राइज देना, कल मैं गुरु जी से पूछ के गया, नहीं कल राम राजा बनेंगे, आज की ही बात है। आज सवेरे गुरु जी के पास गए और तैयारी शुरू हो गई कि कल राम को राजा बनाएंगे। आज ही बात स्टार्ट हुई और कल ही राम राजा बनेंगे। तो दशरथ जी को अपनी पत्नी के कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिला, कैकेयी से मिलना हुआ नहीं। मंत्री संतरी को आज्ञा दे दी कि ये तैयारी करो। वो नगर में फैल गई और मंथरा ने क्या भड़का दिया कि राम को राजा बनने की तैयारी 1 महीने से, जबकि आज की ही बात थी वो सारी। लेकिन कैकेयी ने दशरथ जी को अपना पक्ष रखने का मौका यदि दिया होता तो ये विवाद ना होता। इसलिए मेरी माँ ये कथाएं ये सिखाती हैं कि आपस के झगड़े कैसे होते हैं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है। तो आपस के झगड़ों को रोकने के लिए क्या करोगे? उत्तर दो, बोलो। कभी भी विवाद होगा तो दोनों पक्षों को सुनोगे। पत्नी का पति हो, पति पीड़ित हैं आपके, कह रहे हैं हमारी तो सुनती ही नहीं, अपना अपना सुना के मुंह फुला लेती है ना? क्यों मैया? ए मेरी माँ लाल, आप अपने पति की सुनती हो? सुन लिया करो बेचारे की। हमें तो पतियों पे बड़ी दया आती है। बेचारे रो भी नहीं सकते। मैया बैठो। पत्नियां तो रो लेती हैं, अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर पति रोता नहीं है। वो रोए किसके आगे ये बताओ, हैं? पति किसके आगे रोए? पत्नी तो मां के आगे रो लेती है। पत्नी तो अपनी मां के आगे रोए, भाई से लिपट कर रोए, अपनी बहनों से लिपट कर रोए। पति किससे लिपट कर रोए? इसलिए पतियों को अटैक ज्यादा आता है। कहते नहीं ना, दुख रखे रहते हैं। इसलिए मैया पतियों को भी जीने दो। उसकी भी सुन लिया करो बेचारे की। पत्नियों की भी सुनना चाहिए, पति की भी सुनना चाहिए।
आज के युग में ना पत्नियां ज्यादा बलवान हैं। बोलो हाँ। सरकार पत्नियों की सुन रही है। कोर्ट कचहरी सब तरफ नारियों की सुनवाई, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है। लड़की कह सकती है किसने मेरे साथ बलात्कार किया, पर कोई स्त्री पुरुष के साथ बलात्कार करे तो पुरुष किससे बताए किसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। आपको क्या लगता है केवल स्त्रियों का बलात्कार होता है? पुरुषों का भी होता है। बोलो हाँ। क्यों? 20-20 साल के लड़कों के साथ 50-50 साल की बुढ़िया शादी कर रही हैं आजकल। ये लड़कों के साथ बलात्कार ही तो है, नहीं है? लेकिन अब सुनाए किसे? सुने कौन? इसलिए सुनवाई दोनों की हो, दोनों का पक्ष होना चाहिए। हमारे समाज में क्या मान्यता है कि लड़का लड़की एक समान, दोनों को बराबरी का अधिकार है। जब बराबरी का अधिकार दोनों को है तो सुनवाई फिर लड़कियां ही दहेज का केस लगा लगा के बंद करा देती हैं, पुरुषों को अपना पक्ष रखने का मौका। और इससे होता क्या है? स्त्रियां भी परेशान होती हैं। भाई तुम्हारी बहू तुम पर आरोप लगा देगी दहेज का, तो तुम उस घर में स्त्री माता के रूप में हो, तुम भी तो प्रताड़ित हो। दहेज का केस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब मैं जेल में कथा करने गया, सुनो, भोपाल जेल की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। मैं सब जगह जाता हूं ना, मुझे ज्यादा पता है समाज में क्या चल रहा है। आप लोग एक सीमित दायरे में रहते हैं। मैं जेल के अंदर गया तो वहां मैंने 4000 कैदियों से बात की। 4000 कैदी थे, सेंट्रल जेल भोपाल। वहां पर मैंने एक कैदी से बात की, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। एक लड़के से मैंने पूछा, वो उम्र कैद की सजा काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब तुम जेल में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था और मैंने उससे शादी कर ली। ये वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था। उस लड़के ने कहा कि मैंने एक लड़की से प्यार किया और मैंने विवाह कर लिया, हम दोनों खुश थे। तभी लड़की के माय के पक्ष के लोगों ने दबाव बनाया कि हम तेरी अच्छी जगह शादी करेंगे, तू अपने बयान बदल देना। अब लो भैया, लड़की ने शादी कर ली। शादी के बाद 2-4 दिन साथ में रही, बाद में लड़की को उसके भाई, उसका पिता ले गया, जो कि होता है। तो लड़की को कोर्ट में खड़ा किया गया। तो लड़की यदि ये कह देती कि ये मेरा पति है, तब तो वो कोई बात नहीं थी, पर लड़की ने बयान बदल दिया, बोले इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। जबकि वो लड़की तैयार थी, शादी कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम साथ में रहो। अब सोचो, पुरुष की गलती है माना कि तुम व्यर्थ में किसी लड़की से प्यार व्यार करके, और लेकिन क्या मुझे आप बताओ उस लड़की की गलती नहीं थी? तुम भी तो साथ में गई थी ना उसके, उसने तुम्हें गोद में उठाकर तो नहीं ले गया था? गलती लड़के की थी, मैं मानता हूं, पर लड़की की भी तो थी। तुम भी तो अपनी राजी मर्जी, या फिर दोनों को सजा मिले या दोनों निर्दोष हो कि भाई गलती हुई दोनों से, तो दोनों को क्षमा किया जाए, क्योंकि गलती एक की तो नहीं है। भाई किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो ये तो बात लड़के की गलती है कि उसके साथ जबरदस्ती हो। लेकिन एक बात बताओ, लड़की भी राजी है और लड़का भी राजी है, और दोनों ने मिलकर के यदि रिलेशन बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, और इस मामले में यदि पकड़ा गया तो लड़के को सजा होती है, लड़कियों को नहीं होती। लड़की की भी तो मर्जी थी ना भाई। हमारा समझना, हमारी बात समझ पा रहे हो आप लोग? समाज में ये केस बहुत है जहां लड़की
के पक्ष में कानून खड़ा है, लड़कों के पक्ष में कोई नहीं है, पुरुषों के पक्ष में कोई नहीं। इसलिए आज पुरुष वर्ग ज्यादा परेशान है, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां क्यों हो भाई, ना हम स्त्री को प्रताड़ित करें ना स्त्री हमें प्रताड़ित करे। सरकार हो, कानून हो। अब देखो कानून क्या मतलब, कानून का फिर मतलब क्या हुआ कि आपने एक पक्ष तो सुना, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं, और आपने उम्र कैद उस लड़के को दे दी। अब वो 20 साल की सजा काट रहा, जवान लड़का है, बिल्कुल उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। वो लड़के ने भी प्यार किया, पर उसकी होने वाली पत्नी ने बयान बदल दिए। फिर एक गलती किसकी थी भगवान जाने, पर लड़के की तो अब सोचो वो लड़के की मां पे क्या गुजर रही होगी कि उसका जवान बेटा जेल में उम्र कैद काट रहा। उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी, उसके न्याय के लिए लोग मरते हैं पर न्याय नहीं मिलता यहां। बोलो हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, हमारा कानून अंधा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई जब देश में लोग आंख वाले हैं तो आंख वाले को अंधा रास्ता क्यों दिखाएगा? कानून रास्ता दिखाने वाला है, और जब कानून ही अंधा है तो भला अंधा आंख वालों को क्या रास्ता दिखाएगा? हमें अंधा कानून नहीं, आंख वाला कानून चाहिए। अंधे तो धृतराष्ट्र थे, अंधा कानून किसका था? धृतराष्ट्र का अंधा कानून था। तब ना द्रौपदी के कपड़े उतारे गए सभा में और कोई बोलने वाला नहीं था। अभी देखो हमारे देश में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। अभी बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ था, लोगों ने मोमबत्ती जलाई, बाद में बुझ गई। बलात्कार करने वाले आरोपी पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई। इन मूर्खों को चौराहे पर खड़ा करके, जो बलात्कारी हैं इन्हें चौराहे पर खड़ा करके फांसी देना चाहिए। कैमरे के सामने, जनता के सामने क्या होगा? समाज में एक डर पैदा होगा, किसने बलात्कार किया तो इसके साथ हुआ, हम करेंगे तो हमारे साथ होगा। फिर किसी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर क्यों जी? अब बलात्कार करने वाले को फांसी ही नहीं होती, हमारे यहां होती भी है तो 10 साल 20 साल तक केस लड़ो। भैया बलात्कार हुआ, पता चल गया इसने किया, तो काहे महीने 2 महीने के अंदर केस खत्म नहीं करते? उसको बिठा के दामाद की तरह खवाते हैं जेल में, उस बलात्कारी को, नालायक को। हाँ या ना? अरे तुरंत कार्रवाई हो मैया। बलात्कार तो इस देश से एक दिन में रुक जाए, सरकार थोड़ा ठीक तो चले। मेरा बस चले तो चोरी और बलात्कार, तुम सोना रख देना बाहर, कोई चुराए तो बताना। 1 साल में सुधार ना दूं तो कह देना, सालों के हाथ कटवाऊंगा मूर्खों के, चोरों के। और बलात्कारियों को फांसी और उनका बचा शरीर कुत्तों। क्यों? मेरा मानना है कि गलती मैं करूं मुझे भी दंड मिलना चाहिए, को होगी गलत हो तो, और सही हो तो कोई आंच नहीं आएगी आपको। एक बार तरीका से काम तो हो। अब हमारे यहां मोबाइल लेके भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, 100-200 लेके पुलिस छोड़ देती है, ले फिर वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। ठेका होता है आजकल चोरी का, पता है? चोर लोग ठेका देते हैं पुलिस वाले को, खूब पैसा देते हैं कि हमारे पक्ष में रहना। कोई सुनवाई नहीं है, सब कुछ कानून सबको पता है। देश में कितना भ्रष्टाचार है किसे नहीं पता, सबको पता है। आंगनवाड़ी में जो राशन आता है ना बच्चों के नाम का दलिया, वो तक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है हमारे देश में। एक आंगनवाड़ी वाली बहन आई, बताई गुरुजी
आता है जितना उसमें से 12-15 किलो देना पड़ता है अधिकारियों को। अब सोचो कि 100 आंगनवाड़ी केंद्र हैं आपके अंडर में, अधिकारियों के अंडर में होते 100 आंगनवाड़ी। अब 100 आंगनवाड़ी केंद्र ने सब केंद्रों से 12-12 किलो इकट्ठा किया गया या 15-15 किलो इकट्ठा किया गया, तो अब देखो लंबी क्वांटिटी हो गई, वो बेच देंगे, वो पैसे मिल के खा लेंगे। दवाइयाँ आती हैं बच्चों के नाम की, वो बिक जाती हैं। दलिया आता है, सब चीज़ें भगवान जाने क्या क्या आता है, हम तो देखते नहीं क्या आता है। लेकिन भ्रष्टाचार तो देखो आंगनवाड़ी में भी है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? फिर सबसे छोटी शुरुआत वेश आंगनवाड़ी, जो बच्चों के नाम का दलिया आता है 2 साल 3 साल के बच्चों का, वो तक खा जाते हैं भ्रष्टाचारी। इसलिए अंधा कानून नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बोलो, आंख वाला। बहुत सिस्टम बदलने की जरूरत है, बहुत बदलाव चाहिए इस देश में यदि ठीक करना है तो, वरना ऐसे ही चलना है तो चल रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चल रहा। फिर बलात्कार करने वाला मौत से घूम रहा है, और लड़की कोई गलत कह दिया जाता है, कह रहे तू ही ऐसी थी, उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है। चलो भैया, किसको कहें? हमने तो बात कही थी सुग्रीव और बाली, कि सुग्रीव और बाली में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्ष को सुना नहीं। हमने बात की थी कि लड़की का पक्ष भी सुनो और लड़के का पक्ष भी सुनो, अंधा कानून नहीं हो, दोनों के पक्ष सुनो। जो गलत है उसे दंड दो, जो निर्दोष है उसे, कोई लड़की निर्दोष है तो उसे छोड़ो, और लड़का निर्दोष है तो उसे छोड़ो। लड़की दोषी है तो उसे दंड करो, लड़का दोषी उसे दंड करो। राम जी ने कहा कि तुम्हारे भाई ने बड़ा गलत किया है तुम्हारे साथ। सुनो, सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। सुनो सुग्रीव, ए सुग्रीव सुन, राम बोले सुनो सुग्रीव मारी हूं, सुनो सुग्रीव मैं मारूंगा बाली को एक ही बाण से, कहीं ना जाए, कोई बचाने वाला नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। अब राम जी सुग्रीव को भेजते हैं, जाओ बाली से युद्ध करो। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, राम जी ने बाण उठाया, राम जी ने मारा नहीं, सुग्रीव पिट करके फिर आ गया। सुग्रीव बोला राम जी मैंने बोला था ना कि आप नहीं मार पाओगे। राम जी बोले भैया मैं मार तो देता, पर तुम दोनों भाइयों की शकल एक सी थी, मुझे लगा कि कहीं कन्फ्यूजन में तुम ना मर जाओ, दोनों एक से दिखते हो ना। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाली, अब पहचान हो गई। राम जी ने बाण मारा, बाली को लगा छाती पर जाकर। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा। कैसे मारा? कैसे मारा? क्यों मारा? बोलो क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि सामने जाते राम जी तो बाली की राम जी से तो कोई शत्रुता थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। भाई हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है तो हम आपसे क्यों लड़ेंगे? राम जी की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो बाली के राम जी जाते तो बाली दौड़ करके राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में बाली आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते नहीं है कभी। और यदि राम जी शरण में आए हुए को नहीं मारते तो फिर बाली को राम जी नहीं मारते, तो सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं बाली को मारूंगा, तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? अच्छा, बाली से तो मित्र को धोखा देने का राम जी पर कलंक लग जाता। राम जी पर कौन सा कलंक लग जाता? क्योंकि सुग्रीव और राम क्या हो गए? मित्र हो गए। और राम जी बोल दिए हैं कि इसने तेरी पत्नी को अपहरण किया है, मैं इसे मारूंगा। और राम जी की शरण में बाली आ जाता तो राम जी मजबूर हो जाते उसे ना मारने के लिए, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि देखो आपने मेरे से बोला था मारूंगा पर आपने नहीं मारा, फिर राम जी की बात झूठी हो जाती। बोलो हाँ,
राम जी का वचन, और राम जी कहते हैं कि प्राण जाए पर, तो वचन की रक्षा करनी है। इसलिए राम जी ने छिपके मारा कि बाली मुझे ना देखने पावे, क्योंकि देख लेता तो बाली राम की शरण में जरूर आता, और शरण में जाता तो राम जी फिर उसे ना मारते। अब राम जी पर दो आरोप लगने तय हैं। पहला आरोप, यदि नहीं मारते तो ये आरोप लगेगा कि राम जी ने अपने मित्र को धोखा दिया, सुग्रीव को। लगता? बोलो हां या ना। और यदि राम जी छिपके मारते हैं तो ये आरोप लगेगा कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। आरोप तो लगने ही थे राम पर। तो राम जी बोले चलो ये वाला आरोप लग जाए कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का कलंक तो नहीं लगेगा। दोनों सिचुएशन में राम जी पर एक आरोप तो लगना था। आज भी लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। कारण नहीं जानते लोग, इसलिए सवाल करते हैं। मैंने कारण बता दिया। बताओ राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्यों मैया? राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि बाली शरण में आ जाता, और शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। इसलिए राम जी ने शरण में आए हुए को मारते नहीं, इसलिए जो सही लगा। फिर बाली बोला कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? राम जी ने कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया, तूने भाई की पत्नी को चुरा लिया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये कन्या, कन्या मतलब बेटी, ये चारों बेटी ही हैं। छोटे भाई की पत्नी कौन होती है? अरे भाई, आपका जेठ आपको क्या मानता है? बोलो भाई, जेठ के लिए हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारे लिए तो बेटी ही हुई। जैसे लक्ष्मण जी की पत्नी, राम जी लक्ष्मण जी की पत्नी को क्या मानेंगे? बोलो, लक्ष्मण जी तो राम जी की पत्नी को भाभी मानेंगे। भाभी मां होती है, बड़ा भाई पिता जैसा होता है, तो फिर छोटे भाई की पत्नी बेटी की तरह है कि नहीं? बोलो। तो सुग्रीव की पत्नी तो बाली के रिश्ते से बेटी लगती है। भाई बाली जेठ है सुग्रीव की पत्नी का, तो बाली को क्या व्यवहार करना था सुग्रीव की पत्नी के साथ? बेटी की तरह। पर उसने बेटी वाला व्यवहार नहीं किया। सुग्रीव की पत्नी मतलब छोटे भाई की पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना लिया। तो राम जी ने कहा कि तू अपराधी तो है, और तुझ जैसे पापी को, अपराधी को मार देना कोई पाप नहीं है। तो बाली ने कहा छिपके क्यों मारा? बोले अपराधी को, पापी को छिपके मारो या सामने से, बस मारना ही धर्म है। अपराधी को मारना ही धर्म है। बात समझ में आई? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। हम तुम अधर्मी हो तो तुम अधर्मी को हम धर्म से कैसे मारेंगे? जैसे दुर्योधन को भीम भैया ने जांघों पर गदा मारी। युद्ध का नियम होता है कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं किया जाता, मना था। तो भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों को तोड़ दिया दुर्योधन की। तो दुर्योधन ने कहा, बलराम जी ने कहा कि तुमने बाली गलत किया, भीम तुमने गलत किया, तुमने युद्ध के नियम को तोड़ा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, बलराम जी, जब ये द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाने की बात कर रहा था,
तब क्या वो धर्म था? जब भरी सभा में ये द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तब क्या वो धर्म था? इस अधर्मी को, दुर्योधन जैसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इनके लिए कौन सा धर्म देखें भाई साहब? तुमने कौन सा धर्म देखा था? तुमने धर्म का आचरण किया होता तो हम तुम्हारे लिए भी धर्म देखते। बोलो सही है कि गलत है? बाली चुप हो गया, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। मेरी कोई चतुराई चली नहीं, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। हे प्रभु अब मुझे कृपा करके। राम जी बोले तू कहे तो मैं जिंदा कर दूं तुझे, अचल कर दूं। अचल करूं तनु राखूं प्राणा, अचल कर। नहीं नहीं, बाली बोला जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। आपका दर्शन हमें सामने से हो रहा है, लोग तो आपका दर्शन क्या नाम लेना, मरते समय लोग नाम नहीं ले पाते। अब आप सामने खड़े हो, अब मैं जी के क्या करूंगा प्रभु? आपका दर्शन करते करते मेरे प्राण जाएं, बस यही कृपा करो। अब नाथ करि करुणा बेलो कहूँ देहु, जो बर मांगा हूँ जेहि योनि जन्म हूँ, कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। क्या बोला प्रभु? बस मेरे हृदय में आप बैठो, मैं जिस योनि में जाऊं आपका दास बन के रहूं। बाली की मृत्यु हुई। बाली ने मरते समय अपने पुत्र का हाथ राम के हाथ में दिया, अंगद का। अंगद के साथ प्रभु अच्छा व्यवहार करेंगे। एक पिता का धर्म है कि वो मरते समय अपने पुत्र को भगवान को सौंप करके मरे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भक्त बनाएं, भगवान का दास बनाएं, अच्छे रास्ते पर चलाएं। आपने बेटों को अच्छा रास्ता, अच्छा संस्कार दिया नहीं तो माँ बाप की ही तो गलती मानी जाएगी। पत्नी आई तारा, रोने लग गई बाली के लिए, तब राम जी ने तारा को समझाया। सुग्रीव राजा बने, और सुग्रीव जब राजा बने तो राम को भूल गए, पद पाकर भूल गए। पत्नी पाई तो पत्नी के संग उलझ गए। 4 महीने तक सुग्रीव ने राम से ये नहीं पूछा कि आपने पानी पिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीव वहीं सुध मोरी बिसारी, सब भूल गया। तब लक्ष्मण जी गए। सुनो सुग्रीव, जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है वो बाण खत्म नहीं भई राम जी के पास, वैसे बाण अभी और हैं। तब सुग्रीव तारा को लेकर आया राम जी की शरण में, और राम जी के सुग्रीव के द्वारा चारों दिशाओं में सीता मैया की खोज के लिए बंदर भालू चले। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में चले। हनुमान जी भी चले। दक्षिण की ओर राम जी ने अंगूठी दी। ये मैया सो गई। सोने दो, सोने दो, सोने दो, सोने। मैया राम राम, सो जाओ मेरी माँ, कोई बात नहीं, अब रावण मरने ही वाला है, आप सो। आओ मैया सुनो। अब चारों दिशाओं में चले, और राम जी की अंगूठी लेकर हनुमान जी किस दिशा में गए? बोलो। दक्षिण दिशा गए वहां पर। उसके बाद स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या की गुफा में गए, वहां पानी वानी पिए, सबको उन्होंने समुद्र के तट पर छोड़ा। समुद्र के तट पर जब गए तो वहां पर पानी ही पानी, आगे कुछ है नहीं। तो संपाति मिला, जटायु जी का भाई। संपाति जी ने कहा कि मैं तुम सबको खाऊंगा,
तो सब रोने लगे कि ये संपाति देखो, इससे अच्छा जटायु था, राम के लिए प्राण त्याग दिए, सीता मैया के लिए। संपाति बोला कि तुम जटायु को कैसे जानते हो? बोले राम जी की सेवा की उसने। तब संपाति बोला वो तो मेरा सगा भाई था, हम बिछड़ गए थे। अब संपाति बोला सुनो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिन पहले रावण एक स्त्री को यहां से चुरा के ले तो गया था, वो बड़ी चिल्ला रही थी। तो संपाति